बहुत गुस्सा है या अम्मी को स्ट्रेस है? अम्मी को स्ट्रेस है। अब बात समझ में आएगा, डिप्रेशन कम बोलना, ये बोलना कि अम्मी को स्ट्रेस है। जो काम अम्मी कर रही है वो कोई मामूली काम नहीं है। कितने साल की और साल है इस वक्त? 18। तो 18 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के आप लोगों को दे दिए हैं। इज इट नॉट अ जोक? 18 साल दे दिया ना उन्होंने आपको। तो वो खुद 18 साल में की जब स्टार्ट हुई थी तो 20-21 की थी, अब उसमें 18 ऐड कर लो तो उसने स्ट्रेस देना ही देना है इस सिचुएशन में, ठीक है। और क्या है, अम्मी काहे को इतना डांटती हैं, काहे को इतना गुस्सा करती हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं आंखों पे, अपना ख्याल नहीं करती हैं, सोती नहीं है प्रॉपर, खाती नहीं है, क्या हुआ हुआ उनको? स्ट्रेस के अलावा क्या है? कभी सोचा है गौर से? फ्यूचर प्रॉब्लम, वेरी गुड। माँ को मुस्तकबिल की बहुत फिक्र होती है, उनको समझ में नहीं आ, वो इतनी सी बच्ची और हमें स्पेशली हमारे कल्चर में बेटियां पैदा ही होती हैं तो माँ को फिक्र हो जाती है कि ये क्या करेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कि अच्छी इंसान बनेंगी, अच्छी बेटी बनेगी, फिर अच्छी माँ बनेगी, फिर अच्छी स्टूडेंट, बस वो इसी प्रोसेस में रहती हैं। तो आज हम ये थोड़ा सा देखें कि माँओं का स्ट्रेस अपनी जगह, लड़कियों का स्ट्रेस अपनी जगह है। तो अगर ये हम दोनों स्ट्रेस देखें और अगर हम ये देखें कि लैग कहाँ है, माएँ भी परेशान हैं, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास तो बहुत सी माएँ आती हैं। तो पहले माँ मिलती है, माँ अपनी परेशानी बताती है, उसके बाद माँ कहती है मेरी बेटी से बात कर लें, ठीक है। जब माँ चली जाती है और आप बेटी से बात करें तो बेटी एक ऑपोजिट स्टोरी बताती है जिसमें वो ये कहती है कि मेरी माँ सोर्स है स्ट्रेस का। आप लोग ये समझते हो कि आप लोगों को जो स्ट्रेस आता है उसमें आपकी मदर का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है, ज्यादा सारा होता है ज्यादा। इसका मतलब ये है, इसलिए मैं चाहती थी कि यार सारी माएँ आएं ताकि हम बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी रखें कि माओ को पता चले बेटियां क्या सोच रही हैं और बेटियों को पता चले कि माओ पे कितना बर्डन है। तो हम लेकिन बहरहाल अब आप जाके अपनी माओ के साथ ये बात कर सकते हैं घर पे कि क्या हो रहा है, ठीक है। चले थोड़े से फैक्ट्स के साथ बात करते हैं कि दुनिया में अगर हम स्कूल से थोड़ा बाहर निकलें और थोड़ा यूएई से भी बाहर निकलें और हम पूरी दुनिया के स्केल पे देखें कि औरत के साथ क्या हो रहा है, ताकि पहले किसी भी मसले को हल करने का पहला पॉइंट ये होता है कि उस चीज की उसकी मुश्किलात या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप कभी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचोगे। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी को क्या प्रॉब्लम है, तो आप मुख्तलिफ चीजें बता रहे हो, आपने सोचा नहीं। आप 2 सेकंड ले सकते थे, आप 2 सेकंड लेके सोचो। और जो हमारी खवातीन बैठी है अगर वो अपने माजी में जाएं और देखें कि उनकी माँ को क्या स्ट्रेस था, तो थोड़ी देर अगर हम सोचें तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वक्त क्योंकि कल वुमेंस डे है, ये वुमेंस इंटरनेशनल डे है, सारी जगह आप लोग एक दूसरे को चॉकलेट और वो इमोजीज वाले हार्ट्स भेज रहे हो और पिक्चर्स भेज रहे हो, वुमेन इज डूइंग दिस, वुमेन इज डूइंग दिस, बट व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली इन द वुमेन्स वर्ल्ड और इंटरनेशनली। तो जब हम ये देख रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में, अब तो औरतें बहुत काम करती हैं ना हर जगह पे, ये जो टीचर्स बैठी हैं ये सब वर्किंग वुमेन्स है ना यहाँ पर। सारी दुनिया में सीईओ से लेके कहीं तक भी वुमेन की जो इनकम है वो मर्द के मुकाबले में बहुत कम है अराउंड द वर्ल्ड। आप अमेरिका ले लें, आप यूके ले लें, कहीं पर भी ले लें, एक बहुत गहरा एक फर्क है आप लोगों। तो आप लोग कल को कैरियर में आने वाले हो, ये बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको कैरियर ओरिएंटेशन में, अभी आपने कैरियर पे बात की थी सारी, तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि औरतें प्रॉपर्टी बहुत कम ऑन करती हैं मर्द के मुकाबले में, बहुत ही कम है। अगर आप अपनी अम्मी के नाम की प्रॉपर्टी देखें और अपने अब्बू और चचा और ताया और भाइयों के नाम की प्रॉपर्टी देखें तो औरत का रेशियो प्रॉपर्टी में बहुत कम है। हमारे दीन ने नहीं रोका हमें औरत के नाम कोई प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन औरत के नाम प्रॉपर्टी बहुत कम है। फिर अगर हम ये देखते हैं कि अगर स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, मैं रेशियो पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ इस वक्त, मेरा जो डेटा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी। जब स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं तो औरतों की, लड़कियों की रेशियो बहुत कम है वहाँ पर। लेकिन जब मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो माशाल्लाह हमारी जो सारी औरतें हैं दुनिया में वो 60% ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में से गुजर रही हैं। अब आप सोचें कि कितनी रीजंस हैं जो कि औरत को यहाँ तक पहुँचा रही हैं, और औरतें जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल भी नहीं करती और उनको अवेयर भी नहीं है कि हम किस चीज़ से गुजर रही हैं, हम किस तकलीफ से गुजर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये देखें कि औरतों की मेंटल हेल्थ में, जो कि लड़कियों की एज से स्टार्ट हो जाता है, जो कि टीन एज से स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में, उसमें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी है, फोबिया है,
टीन डिप्रेशन से फिर वो डिप्रेशन बढ़ जाता है, फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, फिर सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम है। सब मेरे साथ यहाँ पर एग्री करो कि लड़कियों को, हम सबको ये मसले हैं ना, मुझे भी हैं ये वाले बहुत सारे मसले। और फिर हमारी जो माएँ हैं उनको हमसे ज़्यादा है। अब आप जाके माशाल्लाह स्कूलों में आते हो, कॉलेजों में आते हो, देखते हो आगे, आपको बहुत जगह महसूस होता होगा कि अम्मी यहाँ पे बहुत लो कॉन्फिडेंस का शिकार है। अगर अम्मी के पास थोड़ा सी और हिम्मत होती, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होता, तो ये मेरी जो बात है ना, वो अम्मी आगे ऐसे पहुँच जाती है अब्बू तक कि ये बात वो मनवा के लेती। इसका मतलब ये कि जब अम्मी छोटी थी तो अम्मी के कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया गया। अम्मी के अंदर फियर है और उनके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है। तो जो आज की औरत है, जो अभी है, वो ये काम कर सकती है। वो माँ अपनी बेटी के कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। और यही बेटी अगर वो नोटिस करती है कि मेरी माँ के अंदर सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐड कर सकती है, क्योंकि वो नई इंफॉर्मेशन दे रही है इस वक्त। जो प्लेटफॉर्म आपके पास है बच्चों, वो आपकी माओ के पास नहीं था। इट्स अ रियलिटी। आपके हाथ में जो गैजेट पकड़ा हुआ है और जो आपके हाथ में ये छोटी सी स्क्रीन होती है, आप पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हो। हम नहीं करते थे। हमें लाइब्रेरियों में धक्के खाने पड़ते थे, एक किताब के लिए लड़ना पड़ता था दूसरे बंदे से, और तब जाके हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती थी। तो अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिबल है नॉलेज, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल में, डिसीजन मेकिंग में फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर हमारी टीन लड़कियां जो हैं, जो हमारी टीन गर्ल्स हैं, वो इस कदर सिवियर प्रॉब्लम्स का शिकार क्यों है? अब आप लोग मुझे यहाँ सारी बैठी हुई 40-50 लड़कियाँ जो हो वो कहोगी कि नहीं आप गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटे मेरे पास तो पूरा डेटा है। यूएई में काम कर रही हूँ मैं इतने सालों से, मैंने अमेरिका में इतने साल काम किया है, और मैंने तो बहुत ज़्यादा परेशान कुछ सिचुएशन देखी है बच्चों में। मैं आपसे वो नंबर नहीं शेयर करना चाहती, मैं नहीं चाहती आप हम वुमेन इंटरनेशनल डे पे कोई डिप्रेसिव नंबर्स पे बात करें। लेकिन अगर हम अपने आप को अकेला बैठें, आप अकेले बैठते हो जब, और जब आप अपने बारे में सोचते हो, तो कोई परेशान कुछ सोचें, लेस मोटिवेशन फील होती है? होती है ना? कंफ्यूजन, क्या होगा, क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो शादियों का भी बड़ा मसला चल जाता है। जैसे छोटी लड़कियाँ हमारी टीन होती हैं तो हमारी अम्मियाँ जो हैं वो ऐसे गुफ्तगू भी शुरू कर देती हैं, तो हमें समझ नहीं आता ये कैरियर बन रहा है, ये शादी हो रही है, क्या होना है? हो रहा है ना सब कुछ, ठीक है। तो कहना ये है कि पेरेंट्स के चैलेंजेस क्या है। पहले हम पेरेंट्स के चैलेंजेस देख लेते हैं, माँ के चैलेंजेस, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आप लड़कियों को क्या चैलेंजेस है, फिर हम देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सिंपल सा हमारा छोटी सी टॉक रहेगी। जो सबसे बड़ा जो हमारा माओ का जो चैलेंज है ना पेरेंट्स के लिए इस वक्त, वो एक्सपेक्टेशंस है। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ों का मुरक्कब होती है। जो माँ की, मैं माँ हूँ, चूँकि मैं खुद माँ हूँ, मैं खुद से ये बात कर रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और हम जो मयार सोसाइटी कायम कर देती है, एक वो मयार को आपके लेके चलना होता है, एक मयार हमारे मजहब ने हमें दिया है जिसको हमने फॉलो करना है, फिर एक मयार हमारा कल्चर हमें दे रहा है। तीन चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और तीनों चीज़ों के अंदर बैलेंस नहीं रखा जाता। इसकी वजह से पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। तो माएँ सबसे ज़्यादा परेशान ये है कि बच्चियाँ हमसे ये डिमांड कर रही हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, दोस्तों के साथ जाना है, स्लीप ओवर्स करने हैं, फ्रेंड्स के साथ शाम को बाहर जाना है, iPhone 8 चाहिए, सैमसंग का अच्छा 10 चाहिए, X चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेरेंट्स को स्ट्रगल में मुब्तला करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही समझते हैं कि हम अपने बच्चों की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं कर पा रहे। जब वो ये समझते हैं तो वो दुख और तकलीफ का शिकार होते हैं। वो आपको बताते नहीं है, वो आप पे गुस्सा करते हैं और आप ये समझते हैं वो हमें कुछ देना नहीं चाहते। वो गुस्सा नहीं करते, वो झुंझुलाए हुए होते हैं, क्योंकि उनके हर चीज़ उनके इख्तियार में नहीं है जो वो आपको दे दें। आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप समझ सको कि क्या वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और वो इतने छोटे दोबारा नहीं हो सकते कि वो आपके लेवल पर आके सोचें। तो दोनों तरफ इतना बड़ा गैप है जिसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो नई टीन पौध है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी और फियर का शिकार होती जा रही है, और एक ऐसे कंपटीशन का सोशल मीडिया की वजह से शिकार हो रही है हमारी नई नस्ल, जिसकी एक्चुअल कोई रियलिटी नहीं है। असल में वो कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक फेक कंपटीशन है जो कि सोशल मीडिया ने क्रिएट कर दिया हुआ है।
फिर दूसरी बात यह है कि मटेरियलिज्म की बात हमने कर ली। अच्छा, एक सेलिब्रिटी कल्चर है आजकल टीन्स के लिए, वो माओ के लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। ये जो सेलिब्रिटी कल्चर बन चुका है ना, आई डोंट नो, आप लोगों के सब सोशल मीडिया से वाकिफ हैं, सबको पता है कैसा कल्चर चल रहा है, सेलिब्रिटीज क्या आपको सिखा रही हैं। अब माई चाह ओके, और किम कार्दाशियन सब फॉलो कर रहे हैं किम कार्दाशियन को। अल्लाह भला करे तुम लोगों पे, अल्लाह तुम्हारी माओ पे हम सब पे रहम करे। करो। अच्छा, कोई इंस्पिरेशनल वुमेन नहीं मिलती? नहीं मिलती। ये मजाक की बात नहीं हो रही है, लेकिन वाकई कार्दाशियन कल्चर जो चल रहा है, एक दिन आप लोग खुद सोचोगे, अपनी बेटियों को फॉलो करने दोगे कार्दाशियन कल्चर? वन से यस, क्योंकि अभी इसका मतलब है जो टीन होती है ना बेटे, वो मेच्योर नहीं होती, उसको डिसीजन मेकिंग नहीं होती। अभी आप लोगों के ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुए कि आप ये फैसला कर लो। जो चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है ना देखने में, वो इतनी कीमती नहीं होती, देख वो अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त ना। उस वक्त वो एक फेम बनी हुई है ना, वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई है। वो अब दुनिया की सबसे अमीर औरतों में तो ओपरा भी आती है, कोई उसको सुनता देखता है? अच्छी बात है कि कोई इसको देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है। चलिए हम अगली बात करते हैं। इस वक्त माँ बाप का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिफाइंस है। बच्चों का अपोजिशनल होना, बच्चों का डिसरिस्पेक्टफुल होना, लड़कियों का बदतमीजी करना, गुस्सा करना, बिना वजह में मूड दिखाना। और बच्चियां माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबली पेरेंट्स को मूड दिखाने लगी हैं आजकल की, और अपना कमरे बंद करना, दरवाजे ठाड़ राइट, टीचर्स को भी दिखाती हैं, और वो समझती हैं कि आज वही समझ रही हैं कि ये दिस इज समथिंग लाइक टू बी, इट्स लाइक समथिंग मोर टू बी, ठीक है। बस ये तो बड़ी खूबकी की बात है, और ये चीज़ जो है ये मेरा कद बड़ा कर रही है। मैं ऐसे एटीट्यूड दिखा रही हूँ, और मैं अपनी, क्योंकि हर इंसान को अपनी इज्जत तो प्यारी है, और टीचर की तो इज्जत माँ बाप से भी ऊपर स्टार्ट कर दर्जा तो आ जाता है। तो वो क्या करेगी बेचारी, वो खामोश हो जाएगी, और वो थोड़ा मुस्कुरा के बात को इग्नोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके नंबर काट सकती बेचारी, और क्या करेगी। लेकिन जो बच्चे आज ये कर रहे हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्टफुलनेस जो है, बदतमीजी जो है, और हम इसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके ऊपर हम क्लिनिक में बैठ के दिन में हालांकि 200 बच्चे के ऊपर ये डिसऑर्डर लगाते हैं कि बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चे चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, खाने पे बुलाओ तो खाना नहीं सुनना, एग्जाम में नंबर क्यों आ गए तो बेशुमार किस्म के वो आपको इश्यूज बताएंगे। गुस्सा इतना ज़्यादा बच्चों में, लड़कियों में हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा आराम से बच्चे शो करते हैं कि वो ये बिल्कुल फील नहीं करते कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली अपनी माँ के ऊपर कितना बर्डन डाल रहे हैं। हमारे कल्चर में हमारी माएँ बापों से बहुत सी चीज़ें छुपा भी लेती हैं। बेटी ने बदतमीजी की, गुस्सा किया, झगड़ा किया, माँ को बड़ी इज्जत प्यारी होती है अपनी बेटी की, और माँ नहीं चाहती कि बाप को पता चले। तो वो बाप पूछेगा कि क्या हुआ, इसका मूड ठीक नहीं, खाना नहीं खा रही, तो माँ कह देगी नहीं इसके सिर में दर्द है, ये थकी हुई आई है ना स्कूल से, तो मैंने पहले ही खिला दिया था। कभी सोचा है कितना माँ आपको कवर करती है? वो बहुत सी जगहों से आपको माइंड कवर कर देती है। लेकिन हम जो बच्चियाँ होती हैं, जो टीनेजर होते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब आप इस जगह पे आओगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे कि आपको कितनी कवरेज मिली है। आपको अगर कभी एक्सपीरियंस हुआ हो किसी ऐसी टीन बच्ची का जिसकी माँ नहीं है, आपकी कोई दोस्त है, तो आप उससे पूछो कि उसको कोई कवर करने वाला है, कोई उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला है। तो हमें अपने पेरेंट्स के जो स्ट्रेस लेवल है उसको इस लेवल पे कम करना चाहिए कि कम से कम डिसरिस्पेक्टफुलनेस ना दिखाई जाए। फिर दूसरा, आज यहाँ तो ये बात नहीं, लेकिन बाहर दुनिया की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों में, बच्चियों में बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म शुरू हो चुका है। आप सबको पता है सेल्फ हार्म के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसके ऊपर इतनी तफसील से बात करने की ज़रूरत है। आपकी कार्दाशियन अच्छी से बताती है, आपका मीडिया आपको बता रहा है। लड़कियां अपने आप को कट कर रही हैं, पेपर कट्स लगा रही हैं, शॉप कट से लगा रही हैं, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ यूएई में भी बहुत काम हो रहा है सेल्फ इंजरी पे, सेल्फ हार्म पे। लेकिन जो पेरेंट्स, माँ हमारे पास आती है, माँ को पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो आप लोगों ने कवर कर लिया होता है।
यूजुअली आप थाइस पे करते हैं बच्चे, अंडर साइड्स पे, यहाँ पर आर्म्स पे करते हैं, तो माँ को पता नहीं चलता। माँ सिर्फ सिवियर सिम्टम्स देखती है। माँ का ये पता लगता है कि ये मुझसे कपड़े कुछ और मांग रही है, ये मुझसे डिमांड्स देख रही है, एक्सपेक्टेशन और गुस्सा देख रही है। पर उसको अब अचानक माँ को पता चल जाता है या किसी दोस्त से, तो वो बाजू देख लेगी, तो ये क्या हुआ, तो फिर घर पे एक पैनिक अटैक आता है कि ये क्या कर रही है। और फिर बच्चे एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। फिर एक आप लोगों के पास एक टर्म है जिसको आप लोग कहते हो ब्राउन पेरेंट्स। आप ब्राउन पेरेंट्स के ऊपर तो आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छे से आप लोग जो हो वो सोशल मीडिया के ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं, उसके ऊपर वीडियोस आ रहे हैं कि ब्राउन पेरेंट्स। यस यस जी, मैं भी देखती हूँ, आखिर मैं ब्राउन पेरेंट हूँ, मैं भी देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हो। लेकिन सारी माएँ नहीं देख रही होती, उन्हें नहीं पता चल रहा। बहुत सी माएँ मसरूफ हैं, वो एक आपको नहीं पाल रही, वो बहुत जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो वो नहीं देख रही कि ब्राउन पेरेंटिंग के बारे में जो बातचीत हो रही है वो क्या हो रही है वहां पर। लेकिन मैं यहाँ पे माँ को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी हांडी रोटी थोड़ी कम कर लें, एक डिश बनाया करो सारे दिन में, लेकिन ये देखा करो कि सोशल मीडिया पे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। खिलाना अहम नहीं है इस वक्त, इनके पेट भरने छोड़ दें, इनके दिमाग भरें। कल को इन्हें कहीं कुछ लेके जाना है, कुछ करवाना है ना, ये पराठे के बगैर भी रह लेंगी। इनको इनके साथ इंटेलेक्चुअल टॉक्स में आए, इनके साथ 1-to-1 क्वालिटी टाइम गुजारें, इनके मसले सुने, ये क्या चाह रही हैं, ये क्या कह रही हैं। ये जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेके आ रही है ना, वो खासी डेंजरस है इस वक्त, तो उसको फिल्टर होना चाहिए कहीं पर। वो घर पे फिल्टर नहीं हो रही, ये दरवाजों के बंद, ये फोन पे ही मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो सीखती हैं सारा दिन ये आपस में, और इनका कसूर नहीं है, मैंने बिल्कुल कसूरवार नहीं कहती, इनका वक्त का तकाजा है, ये हालात यहाँ जा रहे हैं। हमारे हाथ में नहीं है ये छोटा सा जो फोन की जो गैजेट है, ये हमारे हाथ में नहीं, तो कम से कम ये आपको आके बताएं, और आप आके बताया करो माओ को, जब अपनी माओ को अपने फ्रेंड्स की तरह कि हमने ये नई चीज सीखी है, ताकि वो इसके अंदर से आपको फिल्टर कर दे। हम गंदा पानी यहाँ नहीं पीता ना, यहाँ कोई पानी टैप का नहीं पीता ना, सबको पता है यूएई में पानी साफ नहीं है, हमें बॉटल वाटर पीना पड़ता है। कितना क्लियर बात है। तो जो बाहर से क्रिटिशन कह रही है वो हम क्यों सुन लें, माँ के साथ बात करके की जा सकती है, उसके अंदर से उसको फिल्टर किया जा सकता है ना कि इसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो आपको कोई सब्स्टिट्यूट चीज बता सकती है ना आपको माँ, कि इंस्पिरेशनल चीजें भी तो है ना सीखने के लिए। चलिए जी आगे मैं चलती हूँ। अच्छा, अब पेरेंट्स से ये कि पेरेंट्स बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ ये जो इतनी बातें हमने की मासूम प्यारे प्यारे बच्चों को, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जब टीन एज में होते हैं तो बहुत ही ड्रामेटिक चेंज उनकी फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इंटेलेक्चुअल में से गुजरते हैं। आप ये समझ लो कि जब जो टीन एज होती है 13 से 19 होती है, बच्चे जो है ना वो रोलर कोस्टर पे बैठे हुए होते हैं। अब रोलर कोस्टर जो है वो यूं और यूं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होती है, और बच्चे खुद कैपेबल नहीं होते अपने आप को अंडरस्टैंड करने में, और वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो कुछ बाहर मिल रहा है वो लेते चले जाते हैं, वो लेते चले जाते हैं। और बहुत सी चीजें वो इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त कर रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग कर रहे होते हैं, तो पीयर प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा होता है कि उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता अपने ग्रुप में अगर वो एक पॉपुलर क्लास में जो ग्रुप है उसका हिस्सा नहीं बनते। तो उनको बहुत से बच्चे बहुत कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो हम जब माँ बाप के तौर पर अपने बच्चों को उनसे सेपरेट करना चाहते हैं, तो वो हम उनको हंस की चाल नहीं चला सकते, हमें कहीं ना कहीं एक बीच की राह निकालनी पड़ेगी। हम ये घरों पे खुश होती हैं माएँ कि नहीं मेरी बेटी बाकी सबसे मुख्तलिफ है, नहीं, वो सिर्फ आपके सामने मुख्तलिफ शो कर रही है। जैसे ही वो घर से बाहर जाएगी, उस कल्चर में बैठेगी, अपने फ्रेंड्स में, अपने पीयर्स में बैठेगी, वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे उसके बाकी पीयर्स बिहेव कर रहे हैं। तो ये माँ बाप की बड़ी सख्त जिम्मेदारी है कि आंखें बंद करके मत सो जाइए, स्पेशली माँ की, कि नहीं वो मेरे सामने तो ऐसे बिहेव कर रही है, और मेरे स्कूल में आपकी टीचर कहेगी कि नहीं। अच्छा, बहुत सी बच्चियां जो हैं, क्योंकि आप लोग के स्कूल में डिफरेंट अच्छे लॉज हैं, वैल्यूज हैं, आप इस्लामिक वैल्यूज पे, हमारी पाकिस्तानी वैल्यूज पे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं,
काम करें, लेकिन आप बहुत से ऐसे स्कूल देखें जो कि मिक्स स्कूल हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत सी बच्चियाँ जो हैं जो कि अमेरिका लंदन में पढ़ रही हैं, वो अपने पेरेंट्स को कोई और शक्ल दिखाती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन ये कि वो पीयर प्रेशर की वजह से वो चीज़ें करना चाहती हैं। उसमें मैं ये भी नहीं कह रही कि वो गलत चीज़ें करना चाहती हैं। एक लड़की है, वो बाइकिंग करना चाहती है, ठीक है, फुटबॉल खेलना चाहती है, उसकी जो फैमिली का कल्चर है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, कि जैसी ड्रेसिंग है। तो बीच में कोई राह है यहाँ पे। इस मिसाल के तौर पे बहुत सारी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन टीम्स यहाँ हैं जो सिर्फ गर्ल्स की हैं। तो बजाय इसके कि मना कर दें पेरेंट्स फौरन, बीच की राह निकालनी आप पर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, 12th ग्रेड में आ गए, और आपकी माओ की भी जिम्मेदारी की और टीचर्स की कि बीच की राह निकालें। बच्चे जो हैं इस वक्त इस एज में बहुत स्ट्रगल करते हैं बैलेंस के लिए। उन्हें खुद भी बैलेंस फील नहीं होता अपने आप के अंदर। वो फील करते हैं कि हम किसी दिन हाइपर हुए होते हैं, किसी दिन हम मूडी हुए होते हैं, किसी दिन हमने खाना नहीं खाना है, किसी दिन बहुत ज़्यादा खाना है, और किसी दिन बहुत ही ज़्यादा सोना है, और किसी दिन रात भर जागना है। तो बच्चे खुद भी बहुत इम्बैलेंस का शिकार होते हैं अपने टीन एज में, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, किसी को लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी लगती हूँ अपनी एज से, किसी को लग रहा है मैं अपनी एज से बहुत छोटी लगती हूँ, मेरे बाल नहीं अच्छे, किसी को लगता है मेरी आंखें नहीं अच्छी, किसी को मेरा रंग नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐनक क्यों लग गई, मुझे ये क्यों लग गया, अगर अम्मी मुझे ये करने दें तो मैं ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, अम्मी मुझे ये करने दें तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ, और अम्मी कह रही होती हैं कि थोड़े दिन और ठहर जाओ, थोड़े दिन और ठहर जाओ, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना। तो सारा दिन आपकी बैलेंस में जंग होती रहती है, तो सारा दिन आपकी बैलेंस में जंग होती रहती है। बच्चों में, टीन गर्ल्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अभी कॉन्फिडेंस, ये जो शोर मचाती हैं, आगे से जवाब देती हैं ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये समझती हैं ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस वो होता है बच्चों जहाँ पे आप अपने मसले का हल खुद खड़े होकर निकाल सको, जहाँ पे आप बात इसलिए कर सको कि आपकी बात की कोई वैल्यू बने, आप जिंदगी में, अपनी जिंदगी में भी कोई पॉजिटिव चेंज लेके आओ, कोई वैल्यू लेके आओ, और वो उससे दूसरे लोग भी मुतासिर हों और वो करें। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो बहुत बेबाकी से बात करते हैं ये लड़कियां, तो हमारे यहाँ इसे बुरा समझा जाता है, और हम सब बहुत दफ़ा इसको हम कॉन्फिडेंस भी समझ लेते हैं। ये गलत फहमी है। कॉन्फिडेंस अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है, बगैर किसी मुश्किल और बगैर किसी फियर के, और बार बार गिर के उठना भी कॉन्फिडेंस होता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अकड़ा रहा हूँ कि नहीं मैं ठीक कह रही हूँ, नहीं, आप मान लें, अपनी गलती मानना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, और फिर बड़ा पेरेंट्स के आगे मान ला कि नहीं मुझे लग रहा है कल मैं गलत सोच रही थी अम्मी आपके साथ, मुझे लग रहा है मैंने आपको ये बात गलत कही, अपने टीचर को आकर कहना कि मुझे लगता है कल मैंने आपके साथ बेकार में बहस की। दिस इज अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कितने लोग बोर हो रहे हैं? नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा इंग्लिश में एक मदर और डॉटर का डायलॉग आपके सामने देखती हूँ, और फिर उसको हम डिकोड देखते हैं। एक माँ और बेटी की आपस की बातचीत है, ठीक है। माँ बेटी से कह रही है, लिली वुड यू प्लीज क्लीन अप योर रूम, और वो आगे से जवाब देती है, व्हाई शुड आई, इट्स माई रूम एंड नन ऑफ योर बिजनेस। फिर वो कहती है, नो आई एम नॉट पिकिंग माई रूम, आई वुड रादर फाइट विद यू। इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। जो ये सेंटेंस बोलती हैं लड़कियां आके, अगर वो इंग्लिश में नहीं कह रही बहुत सी माओ को, तो वो ये कह देती हैं, आपको क्या है, हर कोई पीछे पड़ी रहती है कमरा साफ करने के, कितनी दफा कमरा साफ कराएंगी, अभी तो किया था। और माँ कहेगी कि अगर अब नहीं करोगी तो कब करोगी, कैसे सीखोगी, सीखना कैसे आएगा, या चलो कमरा ली, अलमारी खोल ली अम्मा ने आके किसी वक्त, और वो गोले बना के रखे होते हैं ना आप लोगों ने अपने कपड़ों के, वो तय तो होते नहीं है, वो लटके हुए होते हैं, वो हालों बेहाल होते हैं, वो देखिए सब कुछ नीचे गिर गया। तो उस वक्त ये झगड़ा होता है। तो जब लड़कियां ये कहती हैं, ये बच्चे ये कहते हैं कि इट्स नॉट योर बिजनेस, इसका मतलब ये है माओ के लिए कि वो कहते हैं आओ लड़ाई करें। फिर चप्पल आता है, फ्लाइंग चप्पल। तो अम्मा जो है ना वो इतनी समझदार है कि वो समझ जाती हैं कि आप लड़ाई करना चाहते हैं, तो वो वहीं से चप्पल मारती है। ठीक है, अच्छा, अब सारी माएँ नहीं समझती कि चप्पल मारे, सारी माएँ जो है वो, कुछ माएँ जो है वो पैम्पर करने लग जाती, मेरा बच्चा क्या हुआ, क्यों इतना गुस्से से बोल रहे हो, वो लेक्चर शुरू कर देती है वहाँ पर देना।
मिलती है सुपर, ठीक है चलो। अच्छा, माँ आगे से कहती है कि आई एक्सपेक्ट अ रिस्पेक्टफुल आंसर व्हेन यू स्पीक टू मी। कहती है ना माँ, कहती है कि मैं तुम तमीज सीखो, किस तरह से बात कर रही हो, तमीज से बात करो, ठीक है। लेकिन फिर वहां से टीनेजर को क्या आवाज आती है कि नाश्ते से खाने से पहले लड़ाई करनी चाहिए। वो अपनी डिकोडिंग करता है। जब माँ उसे कहती है ना कि तमीज सीखो, मैं तुमसे तमीज और रिस्पेक्ट, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, और वो सीरियस बात कर रही है, तो बच्चा क्या सुनता है, वो ये सोचता है कि एक दफा फिर लड़ाई हो सकती है, तो वो इसको फिर से लड़ाई के ऊपर ले जाना चाहता है। तो आगे से कहेगा कि व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट यू, क्या आप मुझे कहती हैं। और ये बातें जो हैं ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रही, बच्चे इससे ज्यादा बुरी बातें जो हैं वो अपने पेरेंट्स को जाके कहते हैं, इससे बुरी तरह अपने पेरेंट्स को हर्ट करते हैं, लेकिन वो उसको फिर अपने एंगर में छुपा लेते हैं, अपने बिहेवियर में छुपा लेते हैं, अपने एटीट्यूड्स में छुपा लेते हैं, एग्जाम के स्ट्रेस में छुपा लेते हैं, पीयर प्रेशर में छुपा लेते हैं, और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, और पेरेंट्स जो है वो गिव अप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम वैल्यूज जो हैं वहाँ पहुँचती नहीं है जहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं वैल्यूज। थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ इसकी सेल्फ स्टीम की, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ स्टीम क्या करती है और क्या होती है। कोई एक खड़ा होकर सिर्फ एक जुमले हंसे बगैर मुझे बताए कि सेल्फ स्टीम क्या होती है लड़कियों में, तो बताना चाहेगा। सीरियस नोट पे हम बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम इज नॉट अ जोक। आपको जिंदगी भर जो चीज आपके साथ चलनी है ना माँ की तरबियत के अलावा, वो आपकी सेल्फ स्टीम चलनी है आपके साथ। कोई बताना चाहेगा कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। जो लो सेल्फ स्टीम होती है ना, मैं आपको लो सेल्फ स्टीम बताऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। लो सेल्फ स्टीम इज अ थिंकिंग डिसऑर्डर in which an individual views herself as inadequate, unlovable or incompetent. ये एक डिसऑर्डर है, ये आपकी एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आप अपने आप को कम कर, ऐसा शब्द जिसे कम प्यार किया जाए, जिसे कम पसंद किया जाए, वो इतना पॉपुलर ना हो जो कल्चर आप लोगों का पॉपुलर कल्चर। हाँ, क्लास में एक बहुत हल्दी लजीज लड़की होती है ना, बस जी खास वो होती है टीचर्स की पसंदीदा या स्कूल वालों की पसंदीदा, तो बाकी लोग उनके मुकाबले में अपने आप को फील करते हैं कि भी हमें क्या कमी है, हमें क्यों नहीं वैसे इस तरह से तवज्जो। ये जो टीचर का पेट भी कहते हैं उसको, ये जो टीचर का पेट है ये किस चक्कर में है भी, और ये माँ बाप के भी पेट होते हैं घर में एक आध बच्चा, तो वो माँ बाप ने आगे रखा होता है बच्चा। इस वक्त जो ये जो मैं आपको सेल्फ स्टीम की बात बता रही हूँ, 70% ऑफ गर्ल्स जो हैं एज 15 to 17 avoid normal daily activities such as attending schools when they feel bad about their school. 70% लड़कियां इस एज में स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, जब वो अपनी लुक्स के ऊपर फील करती हैं कि मेरी लुक्स इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उन लुक के साथ जो है वो मैं आगे जाके फेस करूँ मामला। 75% of girls with low self-esteem reported engaging in negative activities like cutting, bullying. Bullying का सबको पता है ना, bullying क्या होती है? Bullying, smoking और disordered eating. लड़कियों में डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, आप लोगों को भी पता होगा, या तो लड़कियां बहुत दुबली हैं, एनोरेक्सिया की शिकार हो रही हैं, या फिर लड़कियों में ओबेसिटी है, दोनों तरह से, ठीक है। The teen girls that have a negative view of themselves are 4 times more likely to take part in activities with boys that they have ended up regretting later. जो लोग लड़कियों की अपने बारे में अच्छी राय नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि जो लड़कियां ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा स्मार्ट हैं वो उनका लड़कों के साथ ज्यादा दोस्ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास डेटा है, जो लड़कियों की अपने बारे में लो कॉन्फिडेंस का शिकार है, जिनको एंजाइटी है, जिनकी लो सेल्फ स्टीम है, और अब तो सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो उनका ज्यादा वो लड़कों के साथ नेगेटिव दोस्ती के अंदर, नेगेटिव दोस्ती, आप लड़कों के साथ पढ़ते हो, आप लोगों के साथ बातचीत होगी, कोई अच्छी आप सीखते हो एक दूसरे से, लेकिन जो नेगेटिव ताल्लुकात रिलेशनशिप दोस्ती बनती है वो उस जगह पर ज्यादा बनती है। लिहाजा अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर काम करना
बहुत ज़रूरी है और माओ के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। The top wish among all teen girls is for their parents to communicate better with them. This includes frequent and more open conversation. आप लोग हाथ उठा के बताना, जवाब नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी माएँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ क्वालिटी डिस्कशन करें? हाथ नहीं नजर आया मुझे। 1, ऊंचा करो बच्चे, हाँ हिम्मत से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 50% का नंबर भी नहीं है इस टाइम पे, जो कि बच्चियां ये चाहती हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ ओपन डिस्कशन करें। जो लोग नहीं चाहते वो क्यों नहीं चाहते? डांट से डर लगता है। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। एक आंसर और चाहिए। उनको डांट से डर लगता है। पेरेंट्स, आर यू लिसनिंग मॉम्स? कि क्यों आपसे बात? जी क्या समझेंगे नहीं लेक्चर देंगे? वेरी गुड आंसर। हम माएँ ये गलती बहुत ज्यादा करती हैं और फिर बापों से भी करवाती हैं। एक तो हम समझते हैं कि पूरा लेक्चर दे के आज ही तब्दीली आ जानी है, ठीक है, वो जो तब्दीली आ रही है ना वो आज ही आ जानी है। और हम लेक्चर देते हैं बहुत जोशो खरोश से और उसके अंदर अपनी माजी की मिसालें इस्तेमाल करते हैं जो कि अब इन पर एप्लीकेबल नहीं होती। अब मुश्किल ये है कि वो एप्लीकेबल नहीं होती। जो इनकी जो स्पीड है ना, रफ्तार है प्रोग्रेस की और सीखने की, वो उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है हमारी रफ्तार से। हम अभी पीछे से चकोले खाते हुए आ रहे हैं, इनके पीछे पीछे ये भाग रहे हैं आगे सर पे। तो इनके साथ पैदल चलने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और उसमें क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है। इन्हें बोलने का मौका ज़्यादा देना चाहिए बजाय इसके कि हम इन्हें लेक्चर करें। लेक्चर हम क्यों देते हैं? आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स, प्लीज लिसन। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं, हम इनकी बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं और इग्नोर कर रहे होते हैं और एक मौका मिलता है हमें कहीं तो हम सारा कुछ लेकर आते हैं पुराना 10 दिन का 15 दिन का और हम एक दफ़ा इन पे बम्बार्ड करते हैं। ये बचपन का भी चलो मान लिया। और ये इनको ये नहीं पता होता, ये सोचते हैं बच्चे, ये तो नहीं इतना पुरानी मेमोरी कि उस बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मेरी अपनी बेटियां मुझे सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत करती हैं कि हम तो किसी और बात पे मामा नाराज थे और झगड़ा कर रहे थे, आप किधर चली गई? तो मुझे ख्याल आता है वाकई इन्होंने तो ये तो मसला नहीं था, मैं कहाँ से कहाँ चली गई। वो मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो बिल्डअप हो रही है। हम माएँ खुद अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं करती, हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करती। हम माएँ हैं, हमें पेरेंटिंग करनी है, हमें बेटियाँ माशरे को अच्छी औरतें देनी हैं बेशक, लेकिन हम भी तो औरतें हैं ना। हमने माशरे को बहुत कुछ दिया है लेकिन हमारा भी बहुत हक बनता है कि अपना ख्याल इतना रखा जाए। खाली कप से किसी को क्या दिया जा सकता है? जब तक आपका अंदर का कप नहीं फिल होगा तभी आप किसी के साथ शेयर करेंगे ना। बुझा हुआ दिया क्या जलाएगा और दिए। और यह बुझती जो लौ होती है, एक दिए में अच्छा सा तेल भरा होगा तो वो ज़्यादा देर चलेगा भी और वो ज़्यादा रोशनी भी खिलाएगा। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर वो चेक करे, वो देखे कि उसकी बेटी की सेल्फ स्टीम में किसी किस्म का उसके कॉन्फिडेंस में वो कमी पेशी दिख रही है तो उसके अंदर उसमें उसको उस पर हेल्प आउट करे। उसकी मूड के ऊपर हमने बात कर ली। हम ये कहते हैं कि अब कैसे इनकी हेल्प की जाए, ठीक है। सबसे पहले इनको सबसे जो अहम चीज़ सिखानी है, चाहे आपकी बेटी 13 साल की है, 12 साल की है, 18 साल तक जो है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ और पर्सनल सेफ्टी स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी ये ज़ैनब वाले किस्से हुए पाकिस्तान में, हर तरफ एक हंगामा हुआ तो, और इतने बहुत से किस्से हो रहे हैं इस किस्म के चाइल्ड अब्यूज़ के, बच्चियों के। जब माएँ, ये माओं की जिम्मेदारी है। 100% औरत समझती है इस चीज़ को कि उसके साथ वो कितनी वॉनरेबल हो जाती है किसी बाहर की सिचुएशन में, उसे कैसे एक्ट करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी। और यही चीज़ उसने अपने बच्चे को सिखानी है, स्पेशली घरों के अंदर, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर। ये हम माओं की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को ये समझाएं। जैसे ही वो थोड़ी सी, अब ज़ैनब तो बहुत छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की भी नहीं थी वो तो, और उसके बाद कितनी बच्चियाँ उससे पहले और कितनी उसके बाद। बच्चों को बाज़ारों में भेजना, बच्चियों को फैमिलीज में शादियां हो रही हैं, डेथ हो गई, कहीं पे भी कौन सा भी कज़न है, कौन सा भी चचा मामू ताया फिर रहा है, ये सारा कुछ 60% फैमिलीज में होता है। तो ये माँ की जिम्मेदारी है। फिर बड़ी बहनों की जिम्मेदारी है
क्योंकि बच्चियां खौफजदा होती है, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, किसी ने ऐसे देखा, किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, किसी ने बैडली टच किया। एक तो हमने ट्रेनिंग नहीं दी होती, स्पेशली मैं अपने कल्चर की बात कर रही हूँ। यूएई में तो बहुत काम हो रहा है और अगर बाकी वेस्ट में भी बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ हम शर्माते हैं इस पर बात करते हैं। हमारे ये अभी भी टैबू है कि हम अपनी बच्चियों को बताएं कि वह बड़े हो गए, हम सिर्फ दुपट्टा उड़ाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुपट्टे ओढ़ लो, दुपट्टे ओढ़ लो, दुपट्टे ओढ़ लो। मैं दुपट्टे के जरूर ओढ़ना चाहिए, लेकिन बच्ची को सेफ्टी स्किल्स कैसे सिखानी है आपने अब जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं, बाकी कामों में जाती हैं, तो बच्ची पूरी गार्ड तो पीछे नहीं लेकर जाएगी ना सारी, उसे खुद फिजिकली इतनी स्ट्रांग होना चाहिए। गेम जरूर करवाएं इनसे, कोई ना कोई गेम करवाएं, कोई बेशुमार गेम्स अपॉर्चुनिटीज हैं, फिजिकल एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटीज हैं, लाजमी कराएं। इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये इतनी स्ट्रेंथ। अब अमेरिका में बच्चियां जो हैं वो मैं खुद अमेरिका से पढ़ के आई हूँ, मेरी भी बेटियां अमेरिका में पढ़ी हैं। वहां पे बड़ा वो कहते हैं कि पेपर स्प्रे रखती हैं लड़कियां अपने बैग में। ये अब हर कोई तो नहीं वहाँ सड़क पे आपको साथ कोई बदतमीजी कर रहा, फिर पेपर स्प्रे यहाँ भी मिलता है। ये आपका एक छोटा सा सेफ्टी एक आपका टूल है आपका, कि एक अगर आप रात को बाहर निकल रहे हैं, आपकी क्लासें रात को हो रही हैं, आप करें तो आप कम से कम जब तक कोई आपको हेल्प को आए, लड़की खुद तो केपेबल हो, वो कैसे स्ट्रांग होगी? लव स्ट्रांग नहीं करते, लेक्चर भी स्ट्रांग नहीं करते औरत को। हम याद करें जब हम यंग थे तो हम वॉल्नरेबल नहीं थे, जरा से किसी ऐसे माहौल में जाते थे जहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती थी तो सिमट नहीं जाते थे, घबरा नहीं जाते थे सड़क पे चलते चलते, ओ ये बंदा पीछे से देख रहा है, ये बंदा पीछे आ रहा है, अब क्या करेंगे क्या। तो अब तो बच्चियां बहुत से टूल्स अवेलेबल है और उसके ऊपर बात हो रही है जमाने में बहुत ज्यादा, और बुराई भी बहुत ज्यादा फैल गई। सोशल मीडिया के तहत बच्चियां बहुत वल्नरेबल हो गई हैं। इनका मीडिया चेक करना, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये हो रहा है, जो हार्म पैदा किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा मीडिया के थ्रू हो रहा है। फिर आपने इनको दूसरी बात जो बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल सिखाना, ये आपकी माओ से तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये आप खुद भी बहुत देखिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दो लोगों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसको सॉल्व कैसे करना है? सिंपल माँ ये बताती है, अच्छा कल से उससे बात नहीं करना, पीछे होना। ये जो हंसा जोर से रखता है उसको तो हमने यही वाली बात कहती है कि अच्छा कल से अवॉइड करो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग हमारे तरह के नहीं हैं, वो हम डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट हैं, बस ये गंदी सोहबत है। ये हर चीज गंदी सोहबत नहीं होती, फौरन आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी सोहबत अच्छी है और कौन सी सोहबत गंदी है। सिर्फ किताब का कवर, इसी जमाने में कहते थे किताब का कवर देख के पता चल जाता है, अब किताब का कवर देख के नहीं पता चलता, अब पूरी किताब खोल के देखनी पड़ती है कि क्या होता है। तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट, अपना मसला खुद हल करना सिखाना, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। आप सारी लड़कियां घर जाकर गूगल करके ये स्किल सीखने की कोशिश करना। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पूरी स्किल के ऊपर प्रेजेंटेशन दूं कि कैसे आपने मिसालों के साथ में ये बात करूं, तो आप खुद भी इस पर सीखना कि ये कैसे आपने स्किल कॉन्फ्लिक्ट आपने कैसे खत्म करना है, और ये माइंड भी करेंगे जाके। फिर अपनी बेटियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना, अपनी बेटियों को पॉकेट मनी देनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तो सारे के सारे बैंक टीनेजर्स के छोटे छोटे डेबिट कार्ड जो कि पेरेंट्स के साथ मुंसलिक हैं, आप चाहे 100 dirham कार्ड में डालें बैंक के अंदर अपनी बच्ची को, लेकिन अपनी बच्ची को इस्तेमाल करना सिखाएं। आज के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अभी आपके सामने की खातून खड़ी थी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही थी। लड़कियों को बहुत दफा देखा है कि लड़कियों को पैसे खर्च करने नहीं आते, फिर यही लड़कियां जब घरों में जाके माएँ बनती हैं, हाउस होल्ड चलाती हैं, घर चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, बिजनेस चलाती हैं, तो सबसे ज्यादा जो कॉमर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो फिर मर्दों को दे दिया जाता है सारा कुछ, कि नहीं ये तो आता ही नहीं है, इनको तो ये पता नहीं, ये अच्छा करेंगी नहीं। अभी हमारी अपनी कंपनी में कहती नहीं किसी खातून को फाइनेंस की जिम्मेदारी नहीं देनी है। तो अगली जनरेशन को इसके ऊपर आगे होना चाहिए कि फाइनेंस को सीखें इसी एज से और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप लोगों को पैरेलल की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो भी आपने देखी हैं, ये डिग्रियां करने के लिए बेसिक स्किल्स चाहिए जो कि इसी एज में आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सिखाएं, ताकि आप इनको कल जाकर इनको सीख लें। ये किताबें पढ़ना, मैंने यहाँ से डिग्री की, मैंने येल यूनिवर्सिटी के भी खवातीन देखी हैं जिनकी बेसिक स्किल्स नहीं होती, झगड़ा करके मूड खराब करके वहाँ बैठी हुई होती है। अच्छा, फिर अपनी बेटियों को ये बताना कि प्लानिंग फॉर सक्सेस,
कि सक्सेस की प्लानिंग कैसे करनी है। हम सारा वक्त जो है ना हम अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि नेक्स्ट डिग्री कौन सी करनी है, नेक्स्ट ये अगले इम्तिहान में कितने नंबर लेने हैं, अभी कल वाले टेस्ट में कितने नंबर लेने। हमने अपने बच्चों को नंबर्स पे बाउंड कर दिया हुआ है। आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स राइट नाउ। नंबर क्राइटेरिया नहीं है। मेरा ख्याल है मेरे पास टाइम कम है, 5 मिनट। ओके आई ठीक है, नो आई विल कंक्लूड इट नाउ। distracting. Numbers are important, but skills are more important than that. तो skills के ऊपर काम करना जो है वो ज़्यादा important है। School achievement very important, लेकिन individuality को सपोर्ट करना, अपने बच्चे की स्किल्स देखना और उसको चेक करना, वो आप लेक्चर से नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अलावा अपने रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ और उनके दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है उनको जरूर मॉनिटर करना कि मेरे बच्चे किस किस किस्म के लोगों से मिल रहे हैं। उन पेरेंट्स को जरूर जाकर आप मिलें और देखें, उनके साथ अपनी दोस्ती जो है बढ़ाएं। और जब ट्रेडिशन की बात कर रहा, ट्रेडिशन इज द कुकी कटर, सब उसके जैसे होना चाहते हैं, सबके वैसे बुटॉक्स हो रहे हैं, सबके वैसे फेस बन रहे हैं, तो दिस इज नॉट द राइट कल्चर टू फॉलो। आप लोग अपने लिए जिंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन, किसी की कोई इंस्पिरेशन है जिंदगी में कि मैंने ऐसे बनना है, मैं इस तरह से बनना चाहती हूँ, तो अपने लिए कोई प्रॉपर इंस्पिरेशन ढूंढो जो कि जिंदगी में आपको आगे तक ले जा सके। ठीक है, हम क्योंकि हमें हमारा अभी टॉपिक में बात थी, लेकिन हाई स्कूल में अपनी बच्चियों को कैसे आपने लास्ट है नहीं, जो आपकी बच्चियां हाई स्कूल में हैं, जिनकी जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम आ रहा है, उसमें आपने अपनी बच्ची को सबसे ज़्यादा ये सिखाना है कि हाउ शी विल फील गुड अबाउट हरसेल्फ, कि वो अपने बारे में कैसे बेहतर फील करे। वो आपकी ताबेदार तो बनेगी ही बनेगी, कहीं नहीं जाएगी। वो बर्फ अपने ही पानी में पिघलती है, कहीं बर्फ जाके बर्फ के ऊपर एक्स्ट्रा पानी डाल, कभी देखा बर्फ की क्यूब कहीं रखी हो और वो अपने पानी में पिघल रही होती ना, तो बच्चे ठीक हो ही जाते हैं बाय द टाइम। लेकिन वो इस उम्र में अपने आप को किस तरीके से वो लेकर आगे चल रहे हैं, उनकी जो वो है अपने अपनी एक्सेप्टेंस है, अपनी प्लानिंग है अपनी फ्यूचर की, वो उनसे खुद करवाएं, उनके ऊपर वो ना आप थोपें कि नहीं यही करना चाहिए। और अगर आपको लगता है तो you supposed to get a professional help in getting a career counseling, in getting a just assessment of my child. बहुत से लोग आते हैं वेस्ट में, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है कि मैं अपने बच्चे की असेसमेंट करवाना चाहती हूँ, स्पेशली इन इट्स कॉल्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट। इसमें बच्चे का एप्टीट्यूड का पता चल जाता है। अगर बच्चे के कोई किसी किस्म के मसले, जैसे तो गुस्सा बहुत आ रहा है, या उस बच्चे को एंग्जाइटी का इशू हो रहा है, या झगड़ा बहुत कर रहा है, या विड्रॉल का शिकार है, अच्छे नंबर नहीं ले रहा, या अच्छे कॉन्फिडेंट नहीं है, या बिला वजह में लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, सोशल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये असेसमेंट्स के जरिए अगर आपको लगता है इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, देन यू कैन सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। मुझे बहुत जल्दी में इतना बड़ा टॉपिक बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ा है। आई एम नॉट हैप्पी बट आई वुड देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट दिस, बट क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो हम इसको ख़त्म करते हैं। आप लोगों के जाने का टाइम हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल जवाब का टाइम तो नहीं है इस टाइम पे।